So, hello friends, we are going to discuss the introduction of chapter matrices, chapter number 3, class 12th. Matrices. So, the name of chapter is matrices. तो हम आज ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल जो अब मैं एक्सरसाइज 3.1 में हमारे काम आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर बोल लो, स्क्वायरल बोल लो, एक अरेंजमेंट होता है रॉज और कॉलम का। अब आप बोलोगे रॉज क्या होता है, तो रॉज हमारे जो होती है, कोई भी हम एक अरेंजमेंट ले लें, ये हमने कोई भी एक मैट्रिक्स जनरेट कर ली 2x2 की, जैसे 2, 4, 6 और 8। तो ये हमारे 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो ये 2x2 ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसके अंदर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हॉरिजॉन्टली में है उसको हम बोलते हैं रॉज, हॉरिजॉन्टली वाली को हम क्या कहते हैं, रॉज। और जो वर्टिकली हमारे पास होती है रोज लाइनें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो दोनों की चीज़ आपको होप समझ में आ गई होगी कि जो हॉरिजॉन्टली जितनी भी लाइनें होंगी उन्हीं को अपन रॉज कह देंगे। तो अपने पास 2 लाइनें हैं हॉरिजॉन्टली और 2 ही हमारे पास वर्टिकली लाइनें हैं। तो हमने 2x2 की मैट्रिक्स जनरेट कर ली। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो होता है, ये ऑर्डर के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे को रॉज लिखी जाती है। यहाँ पर हम लिखते हैं ओनली रॉज को। और यहाँ पर हम जो सेकंड नंबर पे है, यहाँ पर हम कॉलम को लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉलम को। फिर उसके बाद में यहाँ हमने रॉज और कॉलम समझने के बाद में अब हमने ऑर्डर को समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि जितनी रॉज और जितने कॉलम होंगे उसी को क्या कह देंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स जनरेट कर ली 3/4 की, तो कोई भी हम रैंडमली इसमें नंबर डाल दिए हमने 2, 4, 6, 8, 3, 4, 6, 7, 2, 1, 3, 4। तो हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे रॉज को, तो हमारे पास 3 आ गई, क्रॉस का एक साइन लगाते हैं हम। और जितने वर्टिकली लाइन होगी 1, 2, 3 और ये 4, हमारे पास 4 लाइनें हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो 3 रॉज हो गई, 4 कॉलम हो गई, तो 3/4 की ये मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हो गई। तो इसी को हम कह देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम उसके अंदर आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैं आपको ओनली डेफिनेशन पे ना जाते हुए नॉर्मल चीज़ें समझा रहा हूँ, जिससे आपके, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली इनके बारे में जानना होना चाहिए, बस बहुत है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर आपको ओनली वन ही कॉलम दिखेगा, उसी को हम क्या कह देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि जिसके अंदर ओनली एक कॉलम होना चाहिए, भले रॉज कितनी भी रॉज हो सकती हैं, बट कॉलम एक ही होना चाहिए। मतलब वर्टिकली जो लाइनें होंगी वो तो ओनली एक होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे जैसे कि इस मैट्रिक्स को हम 2, 3, 1 लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/1 की मैट्रिक्स ये जनरेट हो गई हमारे। फिर नेक्स्ट आगे हम चलते हुए हम देखेंगे, तो हम रॉज में वो कॉलम मैट्रिक्स के बाद में हम आगे पढ़ते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो सेम इसका अपोजिट जो होगा वो रॉ मैट्रिक्स हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स का अपोजिट। तो जिसके अंदर ओनली एक ही रॉ हो, उसी को हम क्या कह देंगे, रॉ मैट्रिक्स। भले ही कितने भी कॉलम जनरेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है अपने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम रॉ मैट्रिक्स कह दिए। अब अगर आगे चलते हैं हम नंबर 3 पे, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जो मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ रॉज और सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे, मतलब जितनी हॉरिजॉन्टली लाइन होंगी उतनी ही वर्टिकली लाइन होगी। जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 2, 3,
हमने कुछ भी ले लिया यहाँ पे रैंडमली नंबर, तो यहाँ पर 2 रॉस दिख रही है हमारे को और 2 ही कॉलम दिख रहे हैं हमारे को, तो ये हमारे मैट्रिक्स जनरेट हो गई 2/2 की। ठीक है, तो इसी को हमने कह दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर जिसमें जितनी हम, ये कोई जरूरी नहीं 2/2 की हो, कितने की भी हो सकती है, 3/3 की भी हम जनरेट कर सकते हैं। यहीं पे नंबर ज़्यादा दे देंगे हम, है ना, वो हमारे 3/3 की हो जाएगी। मतलब रॉज और कॉलम के नंबर ओनली सेम होने चाहिए। फिर हम थोड़े से आगे चलते हैं तो हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं हम। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली जो डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप समझते हो कि कोई भी हमने एक मैट्रिक्स जनरेट कर ली, जस्ट सी दैट हमने 3/3 की मैट्रिक्स जनरेट कर ली, उसके अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 कर लिया और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम 0 कर दिया, हमने बाकी के एलिमेंट्स को हमने 0 कर दिया, तो वही हमारी हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। जिस एलिमेंट के अंदर ओनली डायगोनल वाले एलिमेंट्स, डायगोनल वाले ही एलिमेंट्स, भले आप इस तरफ से ले लो या फिर इस तरफ से ले लो, एक डायगोनल होना चाहिए। ऐसे नहीं आप दोनों डायगोनल ले रहे हो, नहीं, ओनली एक डायगोनल होना चाहिए और बाकी के सारे जो भी हैं वो 0 0 हो जाए, बस उसी को अपन कह देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम आगे चलेंगे तो 5th नंबर पे हमारे पास आएगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल वाले, ये भी सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, जिसके अंदर बस जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सेम नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लेट्स से देख, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, सो तीनों तरफ हमने ओनली 1 1 1 ले लिया और बाकी के जो एलिमेंट्स उनको 0 कर दिया। मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होने चाहिए वो हमेशा 0 होने, वो जो हमेशा सेम होने चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, और वो तो क्या है, थोड़ी नई फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा। तो 1 1 1, ठीक है, तीनों जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होते चाहिए, बस उसी को अपन क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर था कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेम नंबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए पर अलग अलग होने चाहिए, समझे ना आप थोड़ा सा। अब अपन लास्ट हमारे पास बची है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं अपन इसको, यहाँ बुक के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। अपन पढ़ेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको आप 1 कर दो, भले ही कितने की भी मैट्रिक्स हो ये, मतलब नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो इसमें सेम होते हैं, मतलब 3/3 की जनरेट करो या फिर 2/2 की जनरेट करो या 4/4 की ही आप जनरेट कर सकते हो, बट इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कन्फर्म्ड है। इसके अंदर आप स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अपन 2 2 2, बस सेम होनी चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिकल मैट्रिक्स के अंदर 1 1 1 ये फिक्स कर दो, बाकी आप कोई से भी एलिमेंट्स लो, कुछ भी, मतलब बाकी एलिमेंट्स आप 0 कर दो, ये बाकी एलिमेंट्स आपने 0 कर दिए, बस और कुछ भी नहीं। नॉर्मल आप समझ गए कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 हो जाए और बाकी एलिमेंट्स 0 हो जाए। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ जो डायगोनल में है वो सेम होने चाहिए, भले आप कोई सा भी नंबर लो, बाकी के 0 हो जाए। और थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ बस। और डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है डायगोनल के अंदर, बाकी 0 हो, भले ही आप कोई भी चेंज कर सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और रॉ मैट्रिक्स आपको बताई दी, एक रॉ होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए, बाकी ठीक है। और एक लास्ट, हाँ, एक अपन बच गई अपने पास, जीरो मैट्रिक्स और बच गई अपने पास। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जीरो मैट्रिक्स के अंदर हम जो हमारे सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो गए, उसी को हम कह देंगे जीरो मैट्रिक्स। सो